नेक्स्ट है कार्डियोडॉग। कार्डियोडॉग आपकी बेसिकली हार्ट की मूवमेंट के बारे में पहले हम बात करेंगे कि हार्ट क्या होता है और करता क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, वजन तो पहली बात बहुत जरूरी है कि आपका वजन मैनेज हो, वजन कम हो हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए। अब मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया था आपको डायबिटीज के टाइम पे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होगी, साथ ही साथ सेल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को और सारे सेल्स को ऑक्सीजन की भी उतनी ही जरूरत होती है। ओके, उतनी ही जरूरत होती है। अगर हम सेल की यहाँ पर बात करें तो सेल की नीडेड ऑक्सीजन को वो यूज करके और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में देते हैं। कौन? सारे सेल्स अपनी एनर्जी, अपना काम खत्म करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में देते हैं और ऑक्सीजन उनसे यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है हार्ट के पास, हार्ट से जाता है लंग्स के पास, लंग्स के पास वहां पर जो आपने ब्रीथ इन करके ऑक्सीजन ली है, ये उस ऑक्सीजन को ब्लड को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस ले लेते हैं लंग्स, फेफड़े, और वापस ये ब्लड आता है हार्ट के पास और हार्ट से फिर से जाता है सारे पार्ट्स के पास और ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। इस दौरान आप नोटिस करेंगे कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम हार्ट ने नहीं किया, हार्ट ने सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम किया। जैसे आपकी पानी की मोटर होती है, सुधीर सर आप को होस्ट हैं, जिस तरह से पानी की जिस तरह से पानी की मोटर पानी चढ़ाने में मदद करती है, पानी को पंप करने में मदद करती है, उसी तरह हार्ट हमारे ब्लड को पंप करने में मदद करता है। अगर यहाँ पर हम मेजर फंक्शंस की तरह बात करें, जैसे कि हमने उदाहरण से बिल्कुल सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है, अगर मान लीजिए पानी की मोटर ने आगे को पानी चढ़ाया और पानी बैक फ्लो मार गया, तो क्या चांसेस है कि मोटर खराब हो सकती है। सिमिलरली आपके हार्ट की हेल्थ का होता है, हार्ट में भी अगर आगे जहां से हार्ट से ब्लड निकल रहा है वहां पे किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है या कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई आगे वो जंक हो रखा है, तो वो अगर बैक फ्लो मार गया तो आपके हार्ट की डेथ हो सकती है। सिमिलरली और भी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट से निकलने वाला, हार्ट के अंदर जाने वाला ब्लड भी अगर प्योर नहीं है या उसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो उसके वो भी आपको नुकसान करता है, क्योंकि जो हार्ट में घुसने का दरवाजा होता है वेना कैवा, वहां पर एक छन्नी, मैं आपको एक साधारण भाषा समझा रही हूँ क्योंकि अगर मैं टेक्निकल चीजें यहाँ यूज भी करूंगी तो एक दो लोग अगर समझ, क्योंकि बात ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, क्योंकि ये चीजें या तो बायो का स्टूडेंट समझ सकता है या कोई डॉक्टर ही समझ सकता है, तो टेक्निकल टर्म ना यूज करके मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ। छन्नी जैसी वेना कैवा के पास एक जनरल जंक्शन होता है जहां पे जब ब्लड अंदर जाता है तो फैट इसी में रह जाता है। अब ब्लड अंदर गया, फैट यहाँ रह गया, अब जो इस गेट पर फैट जमता जाएगा, ब्लड को एक दिन में एक बार तो जाना नहीं है, दिन में कितनी बार आपको पता है, 72 बीट्स आपका हार्ट जनरेट करता है, तो ब्लड जब अंदर जा रहा है उतनी बार उस ब्लड से फैट यहाँ पर रुक रहा है। एक ना एक दिन, आज नहीं कल, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ये फैट जो है इस जगह को ब्लॉकेज कर देगा और उसी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग चीजों के लिए हैं। अर्जुन चाल जो है ये आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलता है। आर्टरीज मतलब हार्ट से, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरीज, इस तरह से शायद आप याद रख सके। आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलता है और मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था ना, मोटर से अगर पानी बैक फ्लो मार गया तो ये आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलेगा। साथ ही साथ अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर में आपको पता है सिस्टोल अपॉन डायस्टोल होता है। क्या होता है वो 120/80 वाला जो होता है ना, उसमें जो 120 वाला जो ब्लड का प्रेशर होता है ये उसको मैनेज करता है, कह सकते हैं सिस्टोलिक मूवमेंट को मैनेज करता है, और साथ ही साथ ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल घुले हुए फैट को कहते हैं, जो ब्लड में बहता हुआ फैट होता है। अगला है दालचीनी। दालचीनी हार्ट के अंदर की ब्लॉकेजेस खोलता है। बाहर की नसों की ब्लॉकेजेस के लिए, जो हार्ट से दूर जाने वाली नसें उनकी ब्लॉकेजेस के लिए हमने अर्जुन चाल पढ़ा यहाँ पर, और हार्ट के अंदर की नसों की ब्लॉकेजेस के लिए दालचीनी होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जटामांसी। जटामांसी को नेचुरल नर्वाइन टॉनिक कहते हैं, मतलब नसों को खोलने के लिए, बिल्कुल एकदम उनकी फैट वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स को खोलने के लिए
जटामांसी यूज होता है, ये नर्वाइन टॉनिक कहा जाता है। इसको आप अगर कंज्यूम कर लेंगे ना तो आपकी सारी नसें खुल जाएंगी, वो बात अलग है, फिर आपको कुछ और ही भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए ये जो है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, कितनी कौन सी चीज जरूरत है किस प्रोडक्ट में, यहाँ पे नसें खोलने की जरूरत है, लेकिन कितनी हद तक देखेंगे आप, अर्जुन चाल 200 mg यूज हुआ है, लेकिन जटामांसी सिर्फ 40 mg यूज हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज यहाँ पे यूज की गई है। और ये नेचुरल नर्वाइन टॉनिक आपकी सभी तरह की नसों की प्रॉब्लम्स या नसें खोलने में मदद करता है। और कार्डियोडॉग आपकी हार्ट की हेल्थ को फिट रखने में मदद करता है। कार्डियोडॉग में आप देख सकते हैं वजन कम करने का एज सच कोई इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एलोवेरा रस भी आपके लिए पता है आपको इफेक्टिव होता है। यहाँ पर एलोवेरा रस सिर्फ एक बेसिक पेन रिलीवर कह सकते हैं, या फिर एलोवेरा रस को यहाँ पर एक बेस की तरह पे यूज कर सकते हैं कि बेस की तरह यूज हुआ। लेकिन त्रिफला यहाँ पर आपके पित्त की फिर से एक बार जो गैसेस का मैनेजमेंट है, जो गैस मैंने बताया आपको, गैसेस की